ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं, देखें अपन फलन है वो दो प्रकार के होते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपन स्पष्ट और अस्पष्ट फलनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पष्ट फलन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या, स्पष्ट फलन के बारे में। तो स्पष्ट फलन कौन सा फलन होता है, यानी ऐसा फलन है वो जिसमें अपन क्या लिखते हैं कि y इक्वल में अपन f ऑफ x, यानी y के इक्वल में सारे पद किसके हों, x के पद हों, ठीक है। y के इक्वल में, y के बराबर में सारे पद किसके हों, x के पद हों, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पष्ट फलन बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार x इक्वल y लिखें, यानी x के इक्वल में सारे पद किसके हों, y के पद हों, तो उसको भी क्या बोलेंगे अपन, स्पष्ट फलन बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया कि ये लिखें कि x प्लस वाई इक्वल में मैंने लिख दिया 4 लिख दिया, ठीक है। तो y इक्वल लिखना चाहें तो ये लिखेंगे 4 माइनस एक्स, तो ये क्या है कि y के इक्वल में सारे पद किसके हैं, x के पद हैं, इसलिए ये स्पष्ट फलन है। इसी प्रकार अपन x इक्वल लिखें तो ये लिखेंगे 4 माइनस वाई लिखेंगे, तो x इक्वल सारे पद किसमें है, y में है, इसका मतलब ये क्या है, एक स्पष्ट फलन है। अब अपन बात करते हैं किसकी, अस्पष्ट फलन की बात करते हैं, ठीक है। ये बात करेंगे अस्पष्ट फलन की। तो अस्पष्ट फलन की अगर बात करें अपन, अस्पष्ट फलन की बात करें, जैसे मतलब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एक्स की क्यूब प्लस में लिख दिया मैंने y की क्यूब बराबर में 3ax y, ठीक है। तो अब क्या है कि इस फलन को अपन मतलब के y इक्वल लिखना चाहे, y इक्वल लिखा मैंने तो ये बनेगा x की क्यूब प्लस में y की क्यूब अपॉन में बनेगा 3ax बनेगा, ठीक है। तो y इक्वल में सारे के सारे पद x की फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि किस में आ रहे हैं, देख y इक्वल में किसकी फॉर्म में आने चाहिए, x की फॉर्म में आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे y की फॉर्म में आ रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा फलन है, अस्पष्ट फलन है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से मैं x इक्वल लेना चाहूं तो मतलब क्या x इक्वल लेना चाहूं तो ये आ गया x की क्यूब प्लस में y की क्यूब अपॉन में क्या लिख दिया, 3a y लिख दिया, ठीक है। तो x इक्वल में सारे पद किसके आने चाहिए थे, y के आने चाहिए थे, लेकिन इसमें किसके आ रहे हैं, x के आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, अस्पष्ट फलन है। तो यानी ऐसे फलन है जो y इक्वल में अपन क्या है, x के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, y इक्वल x के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, या y इक्वल x के पदों में और x इक्वल y के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, वो कौन से फलन होते हैं, अस्पष्ट फलन होते हैं, ठीक है। अब अपन 7.3 में क्या है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनका मतलब डिफरेंशियल करना सीखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है, तो एग्जांपल नंबर 1 यानी 7.3 की बात करें तो पहला क्वेश्चन कहता है 2x प्लस 3y बराबर में अपना क्या है, साइन y है, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करना है, तो इसका डिफरेंशियल करने के लिए कोई विशेष बात नहीं है, सीधा इसको नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। x विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष है इसका अवकलन कर देते हैं, ठीक है। तो जैसा दे रखा है वैसा का वैसा ले लिया, सीधा का सीधा जो फंक्शन दे रखा है ना इसको इधर लेके गए ना इधर लाए, सीधा का सीधा इसका क्या कर दिया, डिफरेंशियल कर दिया। तो डिफरेंशियल कर दिया तो d बटे dx लिखेंगे, और यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस में क्या लिखा 3y, तो यहाँ लिख दिया d बटे में dx और साइन y, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको ये भी बात बता चुका हूं मैं कि y फंक्शन किसका मानते हैं अपन, x का फंक्शन मानते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीजों का डिफरेंशियल करते हैं, एक तो y का डिफरेंशियल करते हैं, एक इसका करते हैं x का करते हैं, और y और x के अदरवाइज मतलब y और x के अलावा जो भी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। y का भी डिफरेंशियल बोलते हैं और x का भी डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले d बटे dx ब्रैकेट है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर जाके ये क्या बनता है, d बटे dx, ये बनेगा 2x प्लस में अंदर जाके अपन क्या लिखेंगे, d बटे dx, ये लिख दिया कितना 3y बराबर में। अब देखो इसका करते हैं, तो d बटे dx सबसे पहले साइन का करते हैं, d बटे dx का आगे साइन है, और साइन की पावर का करते हैं, पावर 1 है इसलिए एक पावर का करते नहीं है, एक से अधिक पावर का ही करते हैं अपन डिफरेंशियल। तो साइन का कितना करेंगे अपन, कोस करेंगे, तो ये किसका डिफरेंशियल है, साइन का डिफरेंशियल है। एंगल जो होता है वही लिखना है, तो एंगल है x है तो x लिखेंगे, y है तो y लिखेंगे। अब डिफरेंशियल ये साइन का डिफरेंशियल हमने कर दिया, कितना कोस लिखा, तो साइन को गायब करें तो यहाँ कौन बचता है, y का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा अपना dy बटे dx आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका करते हैं, इसका करें तो दो कांस्टेंट राशि बाहर ले लेते हैं, तो ये बनेगा dx अपॉन dx बनेगा, तो बराबर नहीं सॉरी प्लस, फिर अपन आगे करें तो 3 वो कांस्टेंट राशि है, तो y का डिफरेंशियल dy बटे कितना होता है, dx होता है, इक्वल ये हो गया कितना cos y, और ये आ गया कितना dy बटे dx हो गया, ठीक है। तो अब अपन इसको और आगे सोल्व करें तो ये हो गया 2 प्लस में 3
और ये आ गया dy बटे में कितना हुआ dx बराबर में cos y, ये हुआ dy बटे dx हुआ। अब हमें dy बटे dx की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस साइड में ले लेते हैं, तो इसको इस साइड में लाए तो ये आ गया cos y हो गया dy बटे में कितना हुआ dx माइनस में 3, ये हुआ dy बटे में dx इक्वल में कितना हुआ 2, और dy बटे dx क्या ले लेते हैं अपने कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा अपना, ये बचेगा अपना cos y माइनस में 3 इक्वल में कितना 2। अतः जो लास्ट जो आंसर बचता है वो ये बचेगा dy बटे में dx बराबर में 2 अपॉन बच गया cos y माइनस में 3। ठीक है, तो ये ऐसे इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका डिफरेंशियल इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब आ गया जो पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। 7.3 में पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस वाई की स्क्वायर। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है वो इस प्रकार से दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में कितना वाई की स्क्वायर बराबर में कितना 200। ठीक है, इसका डिफरेंशियल करना है, तो इसका डिफरेंशियल करने के लिए वही बात समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोनों साइड में लिख दिया डी बटे में डी एक्स लिख दिया, ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई की स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया डी बटे डी एक्स, सॉरी डी बटे डी एक्स, ये लिख दिया अपना कितना 200 लिख देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है क्या डी बटे डी एक्स ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बटे डी एक्स ये हुआ कितना हुआ, सबसे पहले हुआ अपना कितना एक्स स्क्वायर प्लस में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बटे डी एक्स ये कितना हुआ एक्स गुणा में वाई, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बटे डी एक्स ये कितना हुआ वाई की स्क्वायर, और 200 का डिफरेंशियल करेंगे तो अपने को पता है क्या है 200 क्या है कांस्टेंट राशि, डिफरेंशियल हो गया 0। ठीक है, अब आगे बात करें अपने, तो सबसे पहले किसका करते हैं यहाँ डिफरेंशियल करते हैं, तो यहाँ डिफरेंशियल करने के लिए सबसे पहले पावर का करेंगे, तो पावर आगे आ गई 2 और 1 पावर करेंगे तो x बचेगा। अब डिफरेंशियल ये किसका डिफरेंशियल है, पावर का डिफरेंशियल है, x का डिफरेंशियल करेंगे तो dx बटे क्या लिखेंगे dx लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब यहाँ क्या है दो फलनों का क्या हो रहा है गुणनफल है, एक तो फलन हो गया x, एक कौन हो गया y हो गया, तो पहला फर्स्ट फंक्शन ये मान लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं, ये फर्स्ट फलन को बाहर ले लेते हैं डिफरेंशियल करते हैं सेकंड का, फिर प्लस, फिर सेकंड को बाहर ले लेते हैं फर्स्ट का डिफरेंशियल करते हैं तो डी बटे डी एक्स प्लस। ठीक है, समझ आई बात, तो ये पूरा डिफरेंशियल किसका हुआ है इसका हुआ है। अब अपन करते हैं इसका डिफरेंशियल, तो सबसे पहले पावर का करेंगे, पावर आगे आ गई 2, 1 पावर करेंगे कम करेंगे तो y की पावर 1 बचेगी y। अब किसका करेंगे y का डिफरेंशियल करेंगे तो लिखेंगे dy बटे में क्या लिखेंगे dx इक्वल में 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात आ गई अपनी कितनी आ गई 2x आ गया। ठीक है, प्लस ये आ गया x आ गया, dy बटे में कितना हुआ dx प्लस में ये हुआ y प्लस में हुआ 2y, ये हुआ dy बटे में dx इक्वल में कितना 0। dy बटे dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x प्लस में 2y है ना, तो ये इनमें तो dy बटे dx क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। ठीक है, और दोनों को इस साइड में लेते हैं तो माइनस में 2x माइनस में y, तो ये लिख देते हैं dy बटे dx, तो बराबर में लिख देते हैं माइनस कॉमन लेके लिख लेते हैं 2x प्लस y अपॉन में कितना लिख दिया x प्लस 2y। ठीक है, तो ये बात आ गई, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना।